Hello everyone, welcome to our channel Learning Hub, and today our topic is plasmolysis. Yesterday we learned about osmosis. What do you mean by osmosis? बार इसकी definition को हम revise करते हैं. Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. और movement कहाँ से होगी? From the high concentration to the low concentration, from a hypotonic solution to the hypertonic solution. Okay, and our today's topic is plasmolysis. The behavior of the plant cell with regard to the water movement depend on the surrounding solution. Plasmolysis क्या है? मीन्स अब प्लांट सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट तो हो रही है, बट वाटर की मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन. मीन्स बीकर के अंदर हम जो सॉल्यूशन रख रहे हैं या सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, उसके ऊपर वाटर की मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है. इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बाहर वाला सॉल्यूशन बैलेंस कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म को, इट इज़ सेड टू बी आइसोटोनिक. उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक. इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, इट इज़ हाइपोटोनिक. बट इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इट इज़ हाइपरटोनिक. सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सेल जो है वो स्वेल हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और श्रिंक हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर. राइट. अब हमारे पास क्या है? एक प्लांट सेल है. दिस इज अ प्लांट सेल. ओके, दिस इज अ सेल वॉल. दिस इज अ सेल वॉल. ओके, और अंदर क्या है? एक वैक्यूल प्रेजेंट है. दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, प्लांट मेम्ब्रेन, राइट, एंड दिस इज टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट क्या होती है? हमारी वैक्यूल. ये क्या है? हमारा वैक्यूल है, और वैक्यूल की लेयर को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. ओके, अब ये हमारे पास क्या है? हमारा प्लांट सेल है. अब इसने बोला है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसके ऊपर. ओके, अब इस सेल को हमने एक बीकर के अंदर रखा. राइट, ये हमारा क्या है? बीकर है. इस बीकर की जो कंसंट्रेशन है, इस बीकर का जो वाटर पोटेंशियल है, और यहाँ के साइटोप्लाज्म का जो वाटर पोटेंशियल है, ये साइटोप्लाज्म है. ओके, प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, राइट, ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है. ये साइटोप्लाज्म और यहाँ की वाटर की कंसंट्रेशन, इफ़ द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ बीकर एंड द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, अगर दोनों इक्वल है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. क्या है हमारा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. मींस यहाँ पे भी सेम कंसंट्रेशन है, यहाँ पर भी सेम कंसंट्रेशन है, तो दोनों के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और वो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? वहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. यही चीज़ इसने बोली है यहाँ पे. इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये वाला सॉल्यूशन और अंदर वाला एक्सटर्नल सॉल्यूशन और साइटोप्लाज्म का अगर दोनों बैलेंस करते हैं, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है, तो हमारा क्या होगा? आइसोटोनिक होगा. राइट. इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, अगर यहाँ का बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा? हाइपोटोनिक. इज मोर डाइल्यूट, ये क्या है? मोर डाइल्यूट है. ओके, एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक. इसके अंदर अब मूवमेंट क्या है? अंदर जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मूवमेंट क्या होती है हमारी? हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. राइट, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा है. तो अब यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम है, तो मूवमेंट होगी आउटसाइड टू इनसाइड. राइट. अब थर्ड वन क्या बोला है इसने? इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इट इज़ हाइपरटोनिक, तो वो क्या होगा हमारा? हाइपरटोनिक होगा. अगर ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है. हाइपरटोनिक में क्या हो जाते हैं?
सोल्यूट क्या है वो हमारे ज़्यादा होते हैं, और हाइपोटोनिक में क्या है, सोल्यूट जो है वो कम होता है। हाइपरटोनिक में अब क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा सेल, और हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, हमारा सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, राइट। और आइसोटोनिक के अंदर हमारी जो कंडीशन होती है वो सेल की क्या होती है, फ्लैसिड कंडीशन। ओके, ये चीज़ इसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की हुई है। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, जब वाटर सेल से बाहर निकलना स्टार्ट करे, एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। क्या हो जाती है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। दिस अकर्स when the cell is placed in a solution that is hypertonic। अगर हम सेल को किसके अंदर रखते हैं, हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखें, राइट। ये एक बीकर लिया है हमने, अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, ये यहाँ पे क्या है, हमारा प्लांट सेल है, ये वैक्यूल है, इसके अंदर ये सेल, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल की लेयर है, टोनोप्लास्ट। ओके, और ये बाहर वाला बीकर के अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया है, व्हाट इज़ दैट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मीन्स इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट ऐड हो चुके हैं, वाटर की मूवमेंट कम है, वाटर की मूवमेंट कम है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होगा। बट प्लांट सेल के अंदर एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है एज कम्पेयर टू प्लांट साइटोप्लाज्म। यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम है। अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हाई टू लो, कहाँ से कहाँ होती है, हाई टू लो। तो पानी जो है वो बाहर बीकर के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, इनसाइड टू आउटसाइड, सेल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलेगा तो जो हमारा सेल है, जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। उसकी शेप, पहले हमारी सेल वॉल श्रिंक होगी, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होगी, जब सारा साइटोप्लाज्म का सैप जो है वो बाहर निकल जाएगा लिक्विड, तो उसके बाद जो वैक्यूल है, टोनोप्लास्ट लेयर है, वो भी क्या हो जाएगी, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये दोनों श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, देन इट अटेन अ पोजिशन ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये कब होता है, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल कब होता है, व्हेन वी प्लेस अ सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट श्रिंक्स अवे, इट सेल वॉल श्रिंक अवे, एंड द सेल इज नोन एज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्योंकि इसका जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा क्या आ जाता है, बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, water moves out, it is first lost from the cytoplasm and then from the vacuole। means पहले ये बाहर से lost होएगा, then अंदर से lost होना, vacuole से lost होना start होएगा। the water when drawn out of the cell through diffusion into the extracellular fluid causes the protoplast to shrink away from the walls। क्या cause करता है, causes the protoplast to shrink away from the walls। यही सारी चीज़ मैंने आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। अब सेल को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्योंकि उसका जितना भी कंटेंट है, जितना भी प्रोटोप्लास्ट है, वो सारा का सारा क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है, श्रिंक हो चुका है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द एन एरिया ऑफ द लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। ये आपको 11 पॉइंट फिगर 5 के अंदर भी गिवन है। ये दिस वन इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक है। अगर हम इसको हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन के अंदर रखते हैं तो हमारा सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही एक्सप्लेन किया था, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मीन्स सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन और बीकर के अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं,
ओके, देर इज़ नो नेट फ्लो वाटर, और जब दोनों ही सिचुएशन हो जाती हैं तो उसके अंदर क्या होगा, देर इज़ नो नेट फ्लो वाटर टुवर्ड द इनसाइड और द आउटसाइड, ना तो पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज़ सेड टू बी, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म को, देन इट इज़ सेड टू बी आइसोटोनिक। और जब हम किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल को रखते हैं, देन द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड, क्या कहलाएगा, फ्लैसिड। When water flows into the cell and out of the cell and are in equilibrium, the cell are said to be flaccid. राइट, क्लियर हुआ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो हमारा सेल क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, और जब हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो हमारा सेल क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। नाउ द थर्ड कंडीशन अराइज है, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स ये चेंज होते रहते हैं, एक बार श्रिंक हुआ है तो वो स्वेल भी हो जाएगा, तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल बोल सकते हैं। When the cell are placed in hypotonic solution, अब हम सेल को क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, राइट। अगेन वी टेक अ बीकर, हमने इसके अंदर क्या लिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है इसके अंदर वो क्या है, कम है। क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसके अंदर कम होगी। जब हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा, और उसके अंदर हम अपने प्लांट सेल को रखते हैं, दिस इज वैक्यूल एंड दिस इज प्लांट मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि वो तो परमेबल होती है, हर एक चीज़ को हलो करती है, तो उसको अवॉइड किया बनाने के लिए। ओके, सिलेक्टिवली परमेबल यही दोनों होते हैं। तो अभी हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाटर की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बट अब वाटर पोटेंशियल इसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म, तो वाटर क्या है, अब अंदर जाना स्टार्ट करेगा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कहाँ जाएगा, आउटसाइड टू इनसाइड। ये भी बायो पढ़ने के लिए आ गया है यहाँ पे। कहाँ जाएगा वाटर, आउटसाइड टू इनसाइड। अब वाटर जैसे ही अंदर जाना स्टार्ट करता है तो सेल क्या हो जाता है, हमारा सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेल यहाँ पे क्या हो गया है, स्वेल अप, साइज जो है वो क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया ड्यू टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाई वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म, वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल कोजिंग द साइटोप्लाज्म। अब वाटर क्या है, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है इनटू द सेल एंड कोजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। अब ये स्वेल हो जाता है, स्वेल होने की वजह से अब यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। अब इस वॉल की तरफ, सेल वॉल की तरफ जो प्रेशर जनरेट होगा वो क्या होगा, टर्गर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर दोनों सेम ही चीज़ है। प्रेशर पोटेंशियल एंड टर्गर प्रेशर दोनों क्या है, सेम चीज़ है। अब वाटर अंदर जा रहा है, ये वाटर अंदर गया है तो जो प्रोटोप्लास्ट है सेल के अंदर उसने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट किया है अगेंस्ट द सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है इसके अगेंस्ट अब वो प्रेशर जनरेट कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो पुश कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर बोलेंगे। टर्गर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल डज नॉट रप्चर। अब सेल की रिजिडिटी की वजह से जो सेल है वो रप्चर नहीं होगा, मीन्स ब्लास्ट नहीं होगा प्रेशर की वजह से। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट एंड द एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। और यही टर्गर प्रेशर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनलार्जमेंट के लिए और सेल की ग्रोथ के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें रीड की हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर
कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है, तो इसका जो सेल होता है वो क्या कहलाता है, सेल फ्लैसिड कहलाता है, राइट। सेकेंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है, ये मोर कंसनट्रेटेड होता है, सॉल्यूट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो इसमें जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड, और उसको हम श्रिंक भी बोलते हैं। मतलब सेल जो है वो हमारा श्रिंक हो जाता है क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, अंदर का पानी बाहर आ जाता है। थर्ड वन इज़ द हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्यूट जो है वो कम होते हैं, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अब हमारा क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे टर्जिड। क्या बोलेंगे, सेल क्या हो गया हमारा, टर्जिड हो गया। सी हेयर इन द डायग्राम 11.5 सॉरी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया हमारा, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। ये वाला सॉल्यूशन क्या था हमारा, आइसोटोनिक था। दोनों कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है, तो सेल हमारा क्या होगा, फ्लैसिड होगा। अब इसके अंदर क्या है, ये है हमारा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर जो है ये मोर डाइल्यूट है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल क्या हो जाएगा हमारा, टर्जिड हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा, राइट। तीनों चीज़ें क्लियर हुई, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, प्लाज्मोलाइज्ड, फ्लैसिड, टर्जिड, राइट। और टर्गर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर, what is the turgor pressure, the pressure exerted by the प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल। मतलब यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो प्रेशर जनरेट करेगा इस सेल वॉल के अगेंस्ट, उसको हमने क्या बोलना है, टर्गर प्रेशर बोलना है। टर्गर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल दोनों सेम चीज़ होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज द इम्बाइबिशन। नेक्स्ट इज द इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप, इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जब वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा, सॉलिड्स के द्वारा, कोजिंग दैम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये हमने कई बार देखा भी है कि कई बार हमारे जो डोर है, विंडो के जो विंडो जो होती हैं वो क्या होती हैं, फूलना स्टार्ट कर देती है, उन बंद नहीं होती हैं। बंद क्यों नहीं होती, मतलब ये मेनली रेनी सीजन के अंदर होता है, क्योंकि जो वुड है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। जब सॉलिड वाटर अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और उस ऑब्जॉर्प्शन की वजह से उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज अ इम्बाइबिशन, राइट। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन आर absorption of water by seeds, absorption of water by seeds and dry woods। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, हम जो डेली अगर हम चना लेते हैं, ठीक है, जो ग्राम होता है चना खाने का होता है, हम उसको रात को भिगो देते हैं पानी में, वो भी क्या है, सॉलिड है। बट जब हम उसको पानी में भिगोते हैं तो सुबह जब हम उसको देखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, उसका भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उसने क्या किया है, वाटर को ऑब्जर्व किया, और वाटर को ऑब्जर्व करने की उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय द, जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय द प्री हिस्टोरिक मैन। मतलब पहले वाले मैन के द्वारा ये यूज़ किया जाता था टू स्प्लिट द रॉक एंड बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए, राइट। अब यहाँ पे एक रॉक है, रॉक में ये छोटा सा होल किया है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे वुड डाल दिया, ठीक है, वुड डाल दिया प्लस वाटर डाल दिया। अब वो देखते हैं कि जब ये वुड डालता है और वाटर डालता है तो इस वुड ने क्या किया, वाटर को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये रॉक को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, ब्रेक कर देगा, ओके। तो पहले वाले जो आदमी होते थे हमारी, अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो ऐसे रॉक को ब्रेक करते थे। If it were not for the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil। अगर यहाँ पे प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो सीडलिंग नहीं होगी। मीन्स हम जो बीज लगाते हैं सोइल के अंदर, जैसे हमने गेहूँ लगाया है,
ठीक है, गेहूं को लगाने के लिए हम गेहूं ही लगाते हैं, तो गेहूं के हमने बीज डाले हैं, उसके अंदर फिर हम उस क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग करने के बाद वो सीड क्या है, वाटर को ऑब्जॉर्व करेंगे। वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद ही उसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा। अगर प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो सीड जो है वो बाहर नहीं आएगा, मतलब उसका जो कोटिलीडॉन है वो बाहर ही नहीं आएगा, जनरेट ही नहीं होगा। ओके, सो वाटर ऑब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे क्या है, नेसेसरी है। दे प्रोबेबली वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्टेब्लिश, मतलब वो बाहर ही नहीं आएंगे, सीडलिंग होगी ही नहीं उसकी। इम्बाइबिशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग अ कंसंट्रेशन मतलब हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। एक होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब लो टू हाई जाना, और अलोंग होता है हाई टू लो आना। The seeds and other such materials have almost no water, hence they absorb water easily। मतलब वो सीड हमने लेना है, वो सॉलिड हमने लेना है जिसमें वाटर की क्वांटिटी नील है, मतलब ना के बराबर है। ये नहीं है कि हमने पहले ही वाटर जिसमें पहले ही पानी था वो वाला सीड ले लिया, तो वो पानी ऑब्जॉर्व ही नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी पानी है। तो हमने ऐसा सीड लेना है जिसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या है, 0% है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व कर सके। Water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibed is essential for the imbibition। ये important है यहाँ पे, जो water potential gradient है between the absorbent and the liquid imbibed is essential for the imbibition। मतलब water potential gradient का होना जरूरी है। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड एफिनिटी बिटवीन द, और एक क्या होनी चाहिए, एक तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए उनके बीच में, दूसरा क्या होना चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए, मीन्स ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। एफिनिटी बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्री। ये दो कंडीशन है इम्बाइबिशन की। फर्स्ट वन इज द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकेंड वन इज द एफिनिटी बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक, प्लाज्मोलाइसिस एंड द इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन होता है एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जहाँ पे हम सॉलिड्स जो है वो वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं। और प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या है, जब हम वाटर की मूवमेंट देखते हैं, वाटर की मूवमेंट पे हम सेल देखते हैं कि सेल क्या शेप लेता है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है। जो भी कंसंट्रेशन है के अंदर हम प्लांट सेल को रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल जो है वो कैसे बिहेव करता है। So that's all about the today's topic. Thank you.